वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप सबके लिए बहुत दिनों बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ आरआरबी पीओ की। 2024 में जो एग्जाम होने वाला है अगस्त के अंदर, अभी आपके पास 5 मंथ्स हैं उस एग्जाम के लिए और मेंस के लिए आपके पास 7 मंथ्स है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, पूरा जो टू डू लिस्ट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। स्लॉट वाइज हम बात करेंगे, 4 स्लॉट्स में हम अपनी स्टडीज को डिवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इस टाइम में। और मैं आपको बहुत ही सारे जो आपके डाउट्स होते हैं ना, वो सारे इस वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जब फर्स्ट स्टेप टू योर प्रिपरेशन इज गिविंग मॉक टेस्ट। सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है। आप प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको देने से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड। तो आपको मॉक टेस्ट एक डायरेक्शन देगा कि आगे इस तरीके से आपको बढ़ना है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और उसका स्कोर लिख के कहीं रख लीजिए, क्योंकि वो आपको एक बेस की तरह रहेगा और वो आपको पूरा प्रिपरेशन में दिखाएगा कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है मंथ वाइज मंथ। ठीक है। और मॉक टेस्ट से एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, आपको हर संडे को मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स का। स्टार्टिंग में देंगे आप और फिर धीरे धीरे जैसे ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाए मेंस की प्रिपरेशन में, आप मेंस का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको जो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली हूँ वो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। कई सारे लोगों का ये डाउट होता है कि मैम हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें या मेंस की करें या इंटीग्रेटेड करें। तो द फाइनल सॉल्यूशन टू दिस इज कि आप स्टार्टिंग में जो आप सबको मैं ये मान के चल रही हूँ कि कहीं ना कहीं यू आर 1 मंथ, कम से कम आपने 1 महीने पुरानी तो आप हो ही गए हैं इस प्रिपरेशन में। और अगर आपको 1 महीना हो गया है तो अब आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फर्स्ट मंथ में प्रीलिम्स प्लस मेंस की करें प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस का जो पूरा सिलेबस रहता है और उसका जो टॉपिक्स रहते हैं, उसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो यू वुड जेन्युइनली स्किप दिस प्रिपरेशन, मतलब आप बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ के किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से ही मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आपको 1 महीना जैसे ही हो जाए प्रिपरेशन में, स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन राइट अवे। और कैसे करनी है वो आई बी टेलिंग यू। एक और डाउट जो आता है वो होता है कि मैम क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है। मैंने खुद 35 से ज्यादा बैंक एग्जाम्स अभी तक मैंने दिए हैं और कई सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किए हैं। मैंने कई सारे बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे IBPS PO, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क, और मैं RBI ग्रेड बी का भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ और भी कई सारे मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो मेरा ये जो पूरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत समझिए कि इम्पॉसिबल सा टास्क है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टू डू लिस्ट। कैसे हमें स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्लॉट विल बी ऑफ क्वांट्स। यस, मैथ्स का फर्स्ट स्लॉट रखेंगे। वाई मैथ्स? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब हम अपना डे स्टार्ट करते हैं तो हमें हल्की हल्की नींद रहती है हमारी आंखों में। तो वो नींद भगाने के लिए यू शुड नॉट स्टार्ट विथ सम थ्योरेटिकल टॉपिक लाइक आपने जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस या इंग्लिश के साथ अगर स्टार्ट करोगे तो इट वुड बी लाइक आपको और ज्यादा नींद आएगी। इसलिए इन सब्जेक्ट से कभी भी स्टार्ट मत करो। स्टार्ट विथ मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स मैं आपको बोल रही हूँ, मैथ्स से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट स्टार्ट रहता है, क्योंकि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब सबसे गंदा और सबसे टफ टास्क को पहले पूरा कर लो एंड देन यू विन द डे। आगे बहुत आसान लगेगा। तो मैथ्स में आपको करना क्या है, यू हैव टू गिव योर 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, जिसमें से आधा घंटा आपको देना है पूरा अपने स्पीड मैथ्स को, जिसमें यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज, 10 of wrong number series, 10 of quadratic equations and 10 of simplification and 10 of approximation। मतलब total 50 questions you have to do of your speed maths। जैसे ही you will be completing this,
नेक्स्ट 2 आवर्स का जो आपका स्लॉट है उसमें से 1 आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर योर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को कैसे अप्रोच करना है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर अर्थमेटिक, हाउ फ्रॉम विच चैप्टर यू शुड स्टार्ट, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट चैप्टर्स यू कैन लीव। तो वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया, यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड अर्थमेटिक को कैसे करना है वो सब मैंने बता दिया है इस वीडियो में। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अर्थमेटिक को आपने जैसे ही स्टार्ट किया, यू हैव टू गिव 1 आवर। उसमें आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद 1 घंटा आपने उस पूरे चैप्टर को पढ़ा, जैसा भी जितना भी आपको समझ में आया। उसके 1 घंटे बाद आपको यू हैव टू डू 5 प्रीलिम्स लेवल ऑफ डीआई। अगर वो पर्टिकुलर चैप्टर जिसका भी आपने अर्थमेटिक पढ़ा है उस चैप्टर के प्रीलिम्स में आते हैं डीआई तो आपको उसके करने हैं, अगर नहीं आते तो यू कैन गो फॉर सम अदर चैप्टर लाइक परसेंटेज बेस्ड डीआई कर लिया आपने, या जो भी नॉर्मल प्रीलिम्स लेवल डीआई होते हैं 5 आपको करने ही करने, और 1 आपको मेंस लेवल का करना है। वो आपको जो भी आप अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक का आपका डीआई होना चाहिए। नाउ यू विल आस्क मी अबाउट दी सोर्सेज कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये सब करने के, तो यू कैन गो फॉर सम पीडीएफ कोर्स, ठीक है। पीडीएफ कोर्स अगर आप परचेज कर सकते हो वेल एंड गुड, इफ यू कैन नॉट परचेज यू कैन कम इन ऑन माय टेलीग्राम चैनल, हैंडल्स आपको दिख जाएंगे, इसको सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप आके पूछोगे कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बाय माय टीम, तो आप उनसे वो पीडीएफ ले सकते हो और उस पीडीएफ को डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और यू कैन गो फॉर सम अदर सोर्सेज एज वेल, जैसे अड्डा का है, प्रैक्टिस मॉक का है, ऑलिव बोर्ड का है, स्मार्ट कीड़ा का है, और ये सारे जितने भी एप्स हैं इस पे फ्री क्वेश्चंस डेली अपडेट होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट टू, ठीक है। फ्री क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली पीडीएफ कोर्सेज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट टू, ठीक है। ये सोर्सेज हो गए। अब आपको फर्स्ट स्लॉट समझ में आ गया, इसके बाद आपको ब्रेक लेना है। फर्स्ट स्लॉट करने के बाद ही आप ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्लॉट रहेगा वो होगा करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में आपको 1 घंटा देना है। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स की भी मल्टीपल सोर्सेज हैं। द फर्स्ट सोर्स वुड बी एनी यूट्यूब वीडियो, आप डेली का यूट्यूब वीडियो कोई भी फॉलो कर सकते हो। सेकेंड सोर्स वुड बी अफेयर्स क्लाउड, बहुत ज्यादा लेंदी है बट ऑफकोर्स इतना ज्यादा लेवल बढ़ रहा है जिस तरीके से एग्जाम का, यू हैव टू रिलाई ऑन दैट, ठीक है। थर्ड सोर्स इज स्टडी आईक्यू, उसका भी काफी अच्छा मैंने फीडबैक लिया है अपने स्टूडेंट से। दे हैव सजेस्टेड मी कि स्टडी आईक्यू काफी अच्छा है, तो आप अपने वीडियोस में बताइए स्टूडेंट्स को कि स्टडी आईक्यू के लिए भी वो ले सकते हैं। और उसके अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। और आपके पास और कौन सा सोर्सेज है, जैसे कि अड्डा का जो हिंदू रिव्यू आता है तो वो हो गया, और डेली बेसिस पे वो न्यूज आती है उसकी ऐप पे, वो हो गया। इन सारे सोर्सेज में से कोई भी 2 सोर्स आप पकड़ लो, एक आपका वीडियो सोर्स होना चाहिए या एक सिंपल सा सोर्स होना चाहिए, जैसे अब स्टडी आईक्यू तो उस पे 1 लाइनर्स हैं, तो कोई एक इजी वाला सोर्स रख लो और एक थोड़ा सा लेंदी वाला सोर्स रख लो। लेंदी सोर्स में आप हिंदू का जो रिव्यू ये अड्डा प्रोवाइड करता है वो आप मान सकते हो, अगर अफेयर्स क्लाउड आपको ज्यादा लेंदी लगता है तो, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस आपको आधे घंटे करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे आपका स्टैटिक बैंकिंग पूछा जाता है, और आपके आरआरबी पीओ का आप नेचुरली इंटरव्यू तो दोगे ही, तो इंटरव्यू में आपके बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस अभी से करना स्टार्ट कर दो। डेली का आप आधा घंटा दो। आप अनिल अग्रवाल सर का वीडियो डेली देख सकते हो, एक वीडियो आप एक नहीं मतलब 5-10 वीडियोस आप देख सकते हो, 3-3, 4-4 मिनट के उनके वीडियोस हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हो। या फिर और आप या तो सिलेबस डाउनलोड कर लो कि कौन कौन से बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को जाके यूट्यूब पे सर्च करो, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोस, और कोई भी एक बढ़िया सा टीचर फॉलो करो अपने लिए और उसके वीडियोस देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो अपना बैंकिंग अवेयरनेस अच्छा खासा कर लो, क्योंकि
एट दी एंड आपको बैंक में काम करना है, तो यू शुड नो व्हाट इज चेक। ठीक है, चेक कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, रिसीट क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, यू शुड नो दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधे घंटे का बैंकिंग अवेयरनेस। तो आई एम क्लियर विद दिस। स्लॉट टू विल टेक 1.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 आवर्स एंड 1.5 आवर्स, 4 आवर्स का आपका मैंने बता दिया है। ठीक है, शेड्यूल। अब आ जाते हैं आपका स्लॉट नंबर 3 पे, दैट इज रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, हाफ आवर यू शुड गिव फॉर योर मिसलीनियस टॉपिक्स, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इनइक्वालिटीज, 10 फ्रॉम डायरेक्शन डिस्टेंस, 10 फ्रॉम ब्लड रिलेशन, 10 फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, 10 फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक। ये 5 टॉपिक्स आपने डेली के रख लिए, 50 क्वेश्चंस कर लिए, और 5 टॉपिक्स आप डेली के चेंज करते रहना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आधा घंटा 5 पजल्स करने हैं प्रीलिम्स लेवल के, और 5 सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं प्रीलिम्स लेवल के। बहुत टाइम है। ठीक है, मतलब आप 3 मिनट में भी एक प्रीलिम्स लेवल का पजल कर रहे हो, बहुत टाइम है। ठीक है, लोग 1.5 मिनट में करते हैं, तभी जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। 3 मिनट में इनिशियल दे रही हूं आपको। ठीक है, आगे 1 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे का स्लॉट है ये। 1 घंटा जो बचा हुआ है उसमें आपको मेंस लेवल का एक पजल करना है। ठीक है, एक पजल आपको डेली मेंस लेवल का करना है, और आपको 1 से 2 लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरा बना रखा है। लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने वो आपको दे रखा है, तो वो जाके वीडियो आप देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पे। तो ये आपका रीजनिंग का 2 आवर का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश के लिए हम रखेंगे 1.5 घंटे का, नहीं 2 घंटे का स्लॉट इंग्लिश के लिए रहेगा, जिसमें से 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अब इंग्लिश हिंदी दोनों में से जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप मतलब जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप चूज करो, और 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिसमें आपको इंग्लिश में तो एडिटोरियल पढ़ना है, और हिंदी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो हिंदी का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर से आपको एक अच्छी लैंग्वेज मिलती है, जो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प करेगी अपने एग्जाम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। इंग्लिश वालों के लिए मैं बेटर सजेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव इंग्लिश बैकग्राउंड। तो इंग्लिश के लिए आप बढ़िया सा एडिटोरियल पढ़ो, डेली के 2-3 एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो इट इज मोर देन इनफ। एडिटोरियल पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें मैंने पूरा आपको एडिटोरियल पढ़ के बताया है कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, स्किम कहाँ करना है, जल्दी जल्दी कहाँ रीड करना है और कहाँ आराम से रीड करना है, किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में सिखाया है आपको। इसके अलावा आपको 1 घंटा देना है क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्वेश्चंस अगेन आपको सोर्सेज मैंने बता दिए, पीडीएफ सोर्स और बहुत सारे एप्स हैं, वहां पे फ्री क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वहां पे आपको जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका एप्लीकेशन वाला मोड भी होता रहे कि हाँ मैंने एडिटोरियल पढ़ा और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लॉट 4। एक जो आपका छोटा सा सब्जेक्ट और बचता है वो है कंप्यूटर। 15 मिनट्स भी आप डेली के देते हो तो शॉर्ट है। ठीक है, आपको सिर्फ 15 मिनट्स आपको कंप्यूटर का डेली का वीडियो देख सकते हो। कंप्यूटर एक सर पढ़ाते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं वीडियो में आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगी उनका क्या नाम है। ठीक है, तो वो आपको उनका एक डेली का वीडियो देख लेना, थोड़ा वीडियो आप देखते रहो, 15-15 मिनट का, आपका कंप्यूटर सॉर्टेड है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और हर संडे आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाना है, और जब आप 1 महीने 2 महीने बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगो मेंस लेवल के पजल्स, मेंस लेवल के डीआईज के साथ, तो आप मेंस का भी मॉक टेस्ट लगाने लग जाना। वही संडे को मॉक टेस्ट लगाओ, उसी दिन आप अपना रेस्ट भी लो, उसी दिन अपना मॉक टेस्ट लगा के और उसको एनालाइज कर लो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बाकी पूरा दिन आपकी छुट्टी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा टू डू लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है आरआरबी पीओ का। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, सबको समझ में आ गया है एक एक चीज, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यू जस्ट टेक केयर और अच्छे से अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट वगैरह आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।